सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 19 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स इज पुल और पुश। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्के खिंचाव को बल कहते हैं। दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस वर्कशीट में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बल की परिमाण का मतलब होता है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, और जो बल की स्ट्रेंथ होती है वो यूजुअली मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एक बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन। इसका मतलब होता है कि बल की इकाई न्यूटन है जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, न्यूटन के रूप में व्यक्त किया जाता है। न्यूटन को एन के रूप में व्यक्त करते हैं हम। एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। इफ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, दैट नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेज। यदि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाया जाता है तो वो बल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे। सेकेंड, इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी in the opposite direction, the net force is the differences of two forces। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो इस पर लगने वाले कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। इस तरीके से दोनों तरफ से लगता है तो ऐसे अंतर होता है। इफ द टू फोर्सेज आर इक्वल इन अमाउंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। अगर इस तरह से बल है तो दोनों बल क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ओके, अब फिलअप्स करने हमें। पहला है पुश और पुल इज कॉल्ड। धक्के या खिंचाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में फोर्स लिखेंगे हम। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। सेकेंड है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें आएगा फोर्स। ठीक है, बल जो है किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। थर्ड है फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर आएगा डायरेक्शन। बल में परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होते हैं। फोर्थ है बच्चों द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण के द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिफ्थ है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसे हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, एन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ टू फोर्सेज ऑफ 5N एंड 3N आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 8N। ठीक है, यदि 5N और 3N के दो बल किसी वस्तु की एक ही दिशा पर कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा बच्चों, 8N होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बल जुड़ जाते हैं। 5N प्लस 3N करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8N आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 8N लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ टू फोर्सेज ऑफ 5N एंड 3N आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2N। यदि 5N और 3N के दो बल किसी वस्तु पर एक ही विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिमाणी बल होगा। ठीक है, बस फिलअप करना है इसमें क्वेश्चंस में। तो क्या होगा, 2N होगा। तो 2N जो है
2n क्यों होगा, क्योंकि 5n माइनस 3n हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2n हो जाएगा। तो आपकी वर्कशीट हो गई सॉल्व स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।